तो शक्ति होना अलग इश्यू है, बचाव के लिए होना दूसरी बात है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दरबार ने ना तो किसी को कोई अनुमति दी है कि कोई किसी की चिकित्सा करे, और ना ही ये अनुमति दी है कि वो कोई दरबार लगा के खोल के बैठ जाए दुकान लगा के। ये संकल्प है सभी का, जो भी लोग कभी दरबार अनुमति भी देगा तो सब चिकित्सा पूरी की पूरी निःशुल्क होगी, एक पाई का भी लेन देन का नहीं होगा। जितने भी दरबार के भक्त हैं, इनका संकल्प है, जो भी आगे इस विद्या में आगे बढ़ रहे हैं उनका संकल्प है, दरबार ने पहले से करा रखा है, एक भी रुपया किसी से किसी भी प्रकार का नहीं ग्रहण करेंगे, अन्यथा लेने वाले के साथ साथ देने वाला भी दोषी है, ये भी ध्यान रखो। बजाय ठीक होने की ने कहा था कि कृपा, गुरु कृपा मिलती नहीं, गुरु कृपा छीन ली जाती है, गुरु कृपा छीनी जाती है, गुरु कृपा करता नहीं, देता नहीं है, ये बात सही है। लेकिन छीनने की भी तो कोई विधि होगी कि केवल बस गए हो कोई रुपया पैसा जो आप छीन ले गए। गुरु कृपा छीनने की विधि है समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, पूरा पूरा समर्पण, 100 में 100% समर्पण, ये विधि है। तो जब आप में समर्पण ही, आप गुरुमुखी नहीं हुए, तो कहाँ से आपको कृपा आने लग गई भाई। तो दुष्टों दैत्यों के कारण जो दैत्य स्मृतियाँ वो सक्रिय रहती हैं, और दैत्य आपको भ्रमित करते हैं, और भ्रमित करके आपको इसलिए प्रेरित करते चलो ये चिकित्सा कर दी जाए। दैत्य आएंगे, दैत्य करेंगे, और आप दैत्यों में फंसेंगे, और दैत्य स्मृतियों में आप और आपका परिवार नष्ट होगा। इसको कोई नहीं बचा सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तंत्र है, बच्चों का खेल नहीं है, ये इस बात को हमेशा ध्यान रखो। ये ज्वालामुखी है, ये केवल अलाव नहीं जल रहा होली का, ये कि आप दाएं बाएं चक्कर काट के निकल गए, ये ज्वालामुखी है, इससे बच के रहना है। बाबा माँ के संरक्षण के बिना, दरबार के संरक्षण के बिना, मेरी अनुमति के बिना करने का मतलब है सीधे सीधे मौत के मुंह में जाना, अपने भोग बढ़ाना, इस लोक में भी उस लोक में भी, और हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाना। बड़ी बड़ी देव शक्तियाँ भ्रमित हो जाती हैं, ये तो दायित्व हैं। तो आप सभी लोग होशियार रहें। और मुझे बराबर जानकारी मिल रही है, कुछ लोग झाड़ फूँक टोना टोटका चालू कर दिए। बचना है, अभी आप अपने परिवार के लिए अधिकृत हैं कि अपने परिवार के लिए आप संकल्प कर सके, परिवार के लिए आप प्रार्थना कर सके, आपकी प्रार्थना सफल होगी। बाहर आपके डीएनए के बाहर आपने किसी के लिए प्रार्थना की, किसी के लिए कुछ बोला कि ये ठीक हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, तो समझ लीजिए उसके कष्ट आप में घुसे, उसकी स्मृतियाँ आप में गईं, वो स्मृतियाँ फिर फैलेंगी आपके परिवार में, आपके कुल में, आपके से जुड़े हुए लोगों में, और फिर धीरे 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 करके जब घनी हो जाएंगी कुछ समय